आज सुबह समाचार पत्रों में यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। इस प्रकाशन की कतरन के साथ मैं आज की इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आमतौर पर मैं ऐसी कोई सूचना नहीं देता जिसके कोई अधिकृत जानकारी मेरे पास न हो। और सुबह जब ये खबर अखबारों में छपी तब मेरी इच्छा हुई कि मैं इस पर ये जो वीडियो है वो बनाऊं और इसको अपलोड कर दूं, ताकि पीवीटीजी ग्रुप के लिए जो मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, उस घोषणा के बारे में पीवीटीजी ग्रुप के सारे भाई बंधु जान पाए और उनको इस बात की पूरी तरह से जानकारी हो जाए कि नया कोई फैसला उनके हक में जो आया है वो क्या है। मगर हुआ ये कि इस समाचार के बाद मैं इंतजार करते रहा किसी शासकीय आदेश का, ताकि मैं अधिकृत रूप से आपको बता सकूं। और वो आदेश की प्रति मुझे मिल पाई है शाम तक, जो मंत्रालय के स्तर पर जारी कर दी गई है। तो आदेश की प्रति मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उसके पहले जो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है उसमें नवभारत की जो कटिंग है, नवभारत रायपुर के मेन पृष्ठ की ये कटिंग है, उस पे ये लिखता हेडिंग बनाते हुए, विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। और ये उन्होंने मुख्यमंत्री के घोषणा से साथ जोड़ते हुए बताया है कि बगीचा में जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम हुआ था मुख्यमंत्री जी का, उसमें उन्होंने ये घोषणा की है, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित 9,623, उन्होंने डाटा भी दिया है, 9,623 पात्र युवाओं को योग्यता के आधार पर तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। और रविवार को जसपुर विधानसभा के बागीचा में आयोजित भेंट मुलाकात में पहाड़ी कोरवा जनजाति की एक शिक्षित युवती की मांग पर इन्होंने ये घोषणा की। एक युवती ने मांग करके बताया, हालांकि ये दूसरे अखबारों के समाचार पत्रों में उस युवती का नाम का भी उल्लेख किया गया, उसकी शिक्षा का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने बताया शायद वो एमएससी है, पीजीडीसी है, मगर उसको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही, वो पीवीटीजी ग्रुप की है। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त 2019 को आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में पीवीटीजी ग्रुप यानी कि कोरबा, बिरहोर, कमार, भुजिया, अबुझमाड़िया, बैगा और पंडो, ये जो 7 जनजातियां हैं, 5 सेंट्रल स्तर पर है और 2 छत्तीसगढ़ ने अपने स्तर पर इस पर 2 घोषणा की है। तो ये 7 जनजातियों के शिक्षित युवाओं को पात्रता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये तो हो गई समाचार पत्र की बात। लेकिन हम जब तक के कोई शासकीय आदेश मंत्रालय स्तर पर या विभाग स्तर पर ना देख ले, तब तक हमें इस बात का पूरा तरह से घोषणा करना ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने इंतजार किया। अब देखते हैं सरकार के स्तर पर पत्र कौन सा जारी किया गया है और उस पत्र में क्या उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों शाम होते होते छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह पत्र भी जारी कर दिया गया। ये पत्र 27 तारीख यानी कि आज की डेट पर जारी किया गया है। और इस पत्र में कलेक्टर जिला बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, कोरिया, कबीरधाम, कोरबा, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, महासमुंद, नारायणपुर, सूरजपुर, बलौदाबाजार, इन सभी को संबोधित करते हुए ये कहा गया है, विषय देते हुए, कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित युवाओं को नियुक्ति दिए जाने के संबंध में ये बात इसमें कही गई है। ये विषय बनाया गया है और उसमें ये लिखते हैं, विषय के मूल पे जो लेटर की बॉडी है वो ये कहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 27 अगस्त मतलब 27 अगस्त 2019 में यह निर्णय हुआ था। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि विशेष पिछड़ी जनजाति के सभी शिक्षित पात्र युवाओं का सर्वे कराकर, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सर्वे कराकर उनकी पात्रता के अनुसार नियुक्ति की जाए। और ये सर्वे के आधार पर ही जो बात निकली है उसी को आगे उन्होंने बताया है कि उक्त निर्णय के परिपालन में आपके जिले में जो पीवीटीजी ग्रुप है, विशेष पिछड़ी जनजाति है, पीवीटीजी आपको पता ही है, ये पीवीटीजी ग्रुप के जो शिक्षित युवा हैं उनकी जिलेवार सूची के आधार पर इनकी संख्या 9,623 है। तो बात जो बार बार आ रही है कि ये 9,623 पद का क्या मामला है, तो बात दरअसल ये है कि जो सर्वे करवाई गई थी उस सर्वे में पीवीटीजी ग्रुप के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या आई थी 9,623। तो इस आधार पर ये 9,623 लोगों को नियुक्ति दी जानी है, ऐसा प्रस्ताव है। अब बात ये की जा रही है कि जिले के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद हैं, इन जिले में जिन जिलों का उल्लेख पत्र में किया गया है उन पर विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं को उनकी पात्रता के आधार पर सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
तो कुल मिलाकर इस पर एक सैंक्शन ऑर्डर आ गया है, इस पोस्ट को आप फुलफिल कर सकते हैं। उक्त संबंध में वित्त विभाग का भी एक संशोधन, जो पत्र क्रमांक है, कंप्यूटर क्रमांक कितना, उसके द्वारा सहमति दे दी गई है, ये भी बता दिया गया है। और ये जो पूरा पत्र है आप देख सकते हैं अथॉरिटीसिटी के लिए, जो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है अपने चैनल पर दिखाने से पहले। कमलप्रीत सिंह जी का सिग्नेचर है, सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का, और ये अलग अलग विभागों में इसको सर्कुलेट किया गया है। आगे क्रमशः 2 भी है, शायद इस पेज में आगे जो सूची है छाया प्रति संलग्न लिखा हुआ है, तो वो सूची होगी संभवतः, लेकिन मंत्रालय स्तर पर जो मीडिया में रिलीज किया गया है वो पत्र मैंने आपको दिखाया। उस पत्र के आधार पर पीवीटीजी ग्रुप के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है एक तरह से। 9,000 से भी ज्यादा पद, लगभग 10,000 पद आपको भरे जाने हैं सीधे सीधे भर्तियों पर। तो आप लग जाइए और आप नियमित रूप से अपने कलेक्टर के ऑफिस के संपर्क में रहिए, किस तरह से इसमें भर्ती होनी है, क्या नियम होगा, कैसे आवेदन मंगाए जाएंगे, किन पदों की पूर्ति होगी, ये सारी चीजें धीरे 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 करके डिस्क्लोज हो जाएंगी। तो जैसे जैसे कोई और जानकारी मेरे पास आएगी मैं जरूर अपने चैनल पर उसको स्थान दूंगा और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मगर मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पीवीटीजी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप उस श्रेणी से आते हैं, तो अपने जिला के जिलाधीश कार्यालय के संपर्क में रहें, क्योंकि कोई भी सूचना जो है वो जिलाधीश कार्यालय के माध्यम से ही जारी की जाएगी। पत्र का जो मजमून है वो पढ़ते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कलेक्टर के माध्यम से भर्ती होनी है। तो आपको अगर अपने जिले के कार्यालय में संपर्क रखना है, ताकि वहाँ की जो भी जानकारी आपको मिलती रहे और आप उस मौके को हाथ से जाने न दें, क्योंकि किस तरह से भर्ती होंगी इसके बारे में भी कोई जानकारी हमको नहीं मिली है। क्या प्रक्रिया होगी, क्या तरीका होगा, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी अच्छी जानकारी पीवीटीजी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए, यूथ के लिए, जिनको सीधी नौकरी मिल सकती है ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की। मिलेंगे इसके कंटिन्यूएशन में और किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक इंतजार करिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराते हुए चलूंगा कि इन जिलों के, खास करके जिन जिलों के कलेक्टर को ये लेटर एड्रेस किया गया है, एक बार फिर से मैं नाम पढ़ देता हूँ। जिला बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, कोरिया, कबीरधाम, कोरबा, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, महासमुंद, नारायणपुर, सूरजपुर और बलौदाबाजार। इन जिलों में जो भी पीवीटीजी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, वो अपने जिला कार्यालय में, जिला रोजगार ऑफिस में अपना पंजीयन भी करा ले, और अगर अभी तक आपने पंजीयन नहीं कराया तो करा ले और अपनी योग्यता का पूरा अपडेशन करा ले, ताकि अगली जो विज्ञप्ति आए उसमें जो पद के आधार पर, योग्यता के आधार पर पदों का चिन्हांकन किया जाए, तो आपकी कोई भी योग्यता छूटे मत। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक इंतजार करिए। धन्यवाद।